दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लंबू जी की। जी हाँ, आज के सुपर डुपर हीरो सुपरस्टार और अपने जमाने के द एंग्री यंग मैन अमिताभ जी की, जिन्होंने न केवल फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक ट्रेंड को यकायक बदल दिया था, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उर्फ बिग बी के फिल्मी सफर का आगाज इतना शानदार नहीं था। सन 1969 में 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपना अभिनय का सफर आरंभ किया, जिसमें उन्होंने अनवर अली की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म गोवा की पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास पर आधारित थी। 1969 में भुवन शो उनकी फ्लॉप मूवी रही। इसके बाद उन्होंने 1971 में आनंद में डॉक्टर भास्कर की एक सशक्त भूमिका निभाई थी और फिल्म प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बनाई थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1971 में गुड्डी में मेहमान कलाकार के रूप में उन्होंने गेस्ट आर्टिस्ट का एक रोल अदा किया था। फिर प्यार की कहानी 1971 में फ्लॉप रही। रेशमा और शेरा भी 71 में फ्लॉप रही और 1971 में अगली फिल्म परवाना भी उनकी फ्लॉप रही। इस प्रकार से एक के बाद एक वो फ्लॉप मूवी देते जा रहे थे। 1972 में जवान और संजोग। हाँ, 1972 में उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में अपनी पहली बार कुछ छवि बनाई, कुछ हटकर, और उसकी हीरोइन थी अरुणा ईरानी। यह एक उनकी सोलो मूवी थी। 1972 में गरम मसाला फिर फ्लॉप रही। जया बच्चन के साथ में, जया भादुड़ी के साथ में एक नज़र, और 1972 जया भादुड़ी के साथ बंसी बिरजू, और 72 में रास्ते का पत्थर तो सुपर डुपर फ्लॉप रही। लेकिन 1973 में एक फिल्म और फ्लॉप दी जो कि स्पेशल अपीयरेंस के रूप में थी, बड़ा कबूतर। यहां जाकर उनका तकदीर का पासा पलटा और उन्हें एक ऐसा जौहरी मिला जिन्होंने इस हीरो को तलाश कर आज का बिग बी महानायक, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन बना दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उनके गॉडफादर स्वर्गीय प्रकाश मेहरा की। उनके गॉडफादर ही कहलाएंगे वो, कि जिन्होंने एक तब बेहतरीन उनको ब्रेक दिया। सभी लोगों ने उनको मना कर दिया था कि अमिताभ बच्चन लंबू जी को लेकर वो रिस्क न ले, लेकिन इसके पीछे जो इतिहास है वो आपके सामने है। इस अभिनय सम्राट अमिताभ बच्चन को जिसने तराशा वो थे स्वर्गीय प्रकाश मेहरा। वही थे असली जौहरी, जिन्होंने सिने प्रेमियों व भारतीय सिने जगत को एक ऐसा नायाब रत्न दिया जो आज समूचे वर्ल्ड में किसी भी तरह की पहचान का मोहताज नहीं है। वे स्वर्गीय प्रकाश मेहरा ही थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ब्रेक अमिताभ को दिया, जो कि उनके लिए वो जया भादुड़ी के जीवन भर का साथ का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। अब यहां से आरंभ होता है प्रकाश मेहरा व अमिताभ बच्चन के उस स्वर्णिम एरा का और स्वर्णिम महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें उन दोनों के सामंजस्य के कारण सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक फिल्में प्राप्त हुई। हमें बेहतरीन मूवी देखने को मिली। वह समय था राजेश खन्ना का, रोमांटिक स्टोरीज का, किंतु जंजीर की कहानी उस दौर में एक ऐसी कहानी थी जिसे स्वीकार करने में उस समय के सफल फिल्म मेकर और हीरो हीरोइन भी 10 बार सोचते थे। प्रकाश मेहरा ने जब इस फिल्म की कहानी पढ़ी, जो कि सलीम खान ने लिखी थी, तो स्टार्टिंग में वो भी पूर्णतया तैयार नहीं थे इसी कहानी को लेकर फिल्म बनाने के लिए। इस फिल्म के राइटर थे सलीम खान और स्क्रीन पर राइटर थे सलीम और जावेद। इन दोनों की जोड़ी यहां से बनी सलीम जावेद। कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीके का टूटना। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी को हीरो और हीरोइन के रूप में लेने का विचार प्रकाश मेहरा ने स्वप्न में भी नहीं किया था। जंजीर के लिए 2 प्रमुख पात्र प्राण अर्थात शेर खान और अजीत सेठ धर्मदयाल तेजा तो प्रकाश जी ने पहले ही फाइनल कर लिए थे। सबसे पहले उन्होंने उस समय के हीमेन अर्थात धर्मेंद्र से इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल की बात की थी, किंतु उस समय धर्म जी के पास जंजीर में बनने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जी हाँ, धर्म जी चाहते थे इस मूवी का आरंभ अर्थात उसकी शूटिंग 1974 के मध्य में आरंभ की जाए, जबकि प्रोड्यूसर और उसके डायरेक्टर जो कि प्रकाश मेहरा स्वयं ही थे, वो चाहते थे कि इस मूवी को 1972 में ही फ्लोर पे लाई जाए। तो बात आई गई हो गई। इसी के बीच में फिल्म की जो हीरोइन तय की गई थी, उस समय की प्रख्यात बिल्कुल टॉप हीरोइन थी मुमताज। वो धर्मी के साथ हीरोइन का लीड करने वाली थी, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया क्योंकि उनकी शादी 29 मई
1974 को तय हुई थी। जब धर्मेंद्र के साथ बात नहीं बनी तो वे राजकुमार से संपर्क करने के लिए उनके घर पहुंचे। तब प्रकाश मेहरा के ड्राइंग रूम में पहुंचते ही राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा, जानी तुम्हारी कहानी में तो दम है, किंतु तुम्हारे सर से सांडे के तेल की बदबू आ रही है। तुम पहले अपना बाल धोकर आओ, तभी हम बात करेंगे। अभी तुरंत यहां से चलते बनो, चलते बनो, चलते बनो। तब हताश प्रकाश मेहरा अपनी उम्मीदों की गठिया बांधकर जब वे देवानंद साहब से मिलने और उनको कहानी सुनाने गए तो पहले तो देव साहब तैयार हो गए, जानी क्या बात है, स्टोरी में तो बहुत दम है, लेकिन मैं इसमें आना नहीं चाहूंगा। ऐसे में प्रकाश मेहरा जी बड़े हताश हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, जब कोई इतिहास रचा जाना वाला हो या कोई बहुत बड़ी बात होने वाली हो तो उसके पहले ऐसे ही तूफान और आंधी आती है, जो कि प्रकाश जी महसूस कर रहे थे इस आंधी को, उस दौर को, जो कि एक आंधी के समान ही था। अब प्रकाश मेहरा जी ने अपना मन बनाया और सोचा कि चलो अब हीरोइन ही तय कर ली जाती है। उन्होंने फिर से जीनत अमान से संपर्क किया, लेकिन वो तो पहले ही बता चुकी थी कि वे व्यस्त हैं। तब मेहरा जी को गुड्डी की याद आई। जी हाँ, गुड्डी अर्थात जया बहादुरी। उन्होंने गुड्डी फिल्म में उनकी जो चुलबुली लड़की की जो उन्होंने भूमिका निभाई थी, बस उन्हें वो स्ट्राइक कर गई और उन्होंने जया से संपर्क करते ही उनसे बात करी और उनको फाइनल कर लिया। किंतु हीरो का प्रश्न अभी भी उन्हें परेशान कर रहा था। तब अमिताभ बच्चन के नाम का उल्लेख फिल्म के कहानीकार सलीम खान और उनके स्क्रीन प्ले राइटर साथी जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन के च्युइंग गम चबाते हुए और फाइटिंग करने वाले बॉम्बे टू गोवा के उन दृश्यों को याद किया जो उनसे वो प्रभावित हुए थे। और यह बात उन्होंने प्रकाश मेहरा से की, उसका जिक्र किया कि यह लंबा सा लड़का जो लंबू है, यह फाइट सीन बड़े जोरदार करता है भाई, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखते बनते हैं। जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं वो क्या बात है। तो हमें अपनी फिल्म का विजय खन्ना मिल गया समझो। यदि हम इस लंबू को लेते हैं तो इसके फाइटिंग सीन बड़े जोरदार बन पड़ेंगे और ये फिल्म मुझे लगता है कि बेहतरीन सफल फिल्मों में से एक होगी। सलीम जावेद का यह कॉन्फिडेंस देखकर प्रकाश मेहरा भी चकित रहेगा और उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हो ना हो अब हमारा विजय खन्ना इंस्पेक्टर जो है वो अमिताभ लंबू ही होगा। अब जो फिल्म की हीरोइन तय की गई थी जया बहादुरी, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ में बंसी बिरजू, एक नजर और एक दो फिल्मों में उनके साथ में नायिका का रोल कर चुकी थी और अमिताभ को वो लंबू जी कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसके सामने तो वो वाकई में अमित लंबे ही थे। अर्थात अमिताभ के नाम का उल्लेख प्रकाश मेहरा से वह भी कर चुकी थी। किंतु 7-8 फ्लॉप फिल्मों व एक दो छोटी मोटी सामान्य सी फिल्में करने वाले अमिताभ पर हाँ करने की हिम्मत प्रकाश मेहरा नहीं कर पा रहे थे। और उधर प्राण साहब अर्थात शेर खान व अजीत, तेजा व बिंदु, मोना डार्लिंग की डेट्स भी तय हो चुकी थी, गाने भी रिकॉर्ड हो चुके थे जिन्हें कल्याण आनंद जी ने बेहतरीन म्यूजिक दिया था। तब प्रकाश मेहरा ने अपनी हिम्मत को समेटते हुए लंबू जी के नाम पर मोहर लगा दी और शूटिंग शुरू हुई। और वह ऐतिहासिक दिन अर्थात 11 मई 1973 भी आ गया जब जंजीर रिलीज हुई और उसने एक इतिहास बना दिया। शुरू में प्रारंभ में कुछ एक दो हफ्ते फिल्म थोड़ी सी फ्लोर पर बराबर नहीं गई, लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते में तो सुपर डुपर हिट हो गई और सिल्वर जुबली बनाती रही। कई वर्षों तक बॉम्बे के कई थिएटर्स में अपना डंका बजाती रही। 11 मई 1973 और 17 मई 2009 अर्थात जंजीर के प्रदर्शन और प्रकाश मेहरा के अंतिम दर्शन के मध्य में इन 36 वर्षों के प्रारंभिक दिनों में अमिताभ अर्थात लंबू जी ने मेहरा जी के साथ में जोड़ी बनाकर एक से एक बढ़कर मूवी दी और जो कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा गई, एक नया इतिहास रच गई और लंबू जी से बिग बी के सफर को काफी सरल बना गई। उन दोनों की जोड़ी में जो पिक्चर बनी है वो है हेरा फेरी 1976, खून पसीना 1977, मुकद्दर का सिकंदर 1978 और 79 में लावारिस, नमक हलाल 1984 में और शराबी भी 1984 में। एक से बढ़कर एक जोरदार फिल्में उन्होंने बनाई जो हमारे सामने जीता जागता एक सबूत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल बॉलीवुड भारतम को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।